हियर आज की क्लास में हम लोग 67th बीपीएससी जो पेपर लीक होने के कारण कैंसिल हो गया था उसमें पूछे गए 10 मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a clock is set right at 8 a.m. The clock gains 10 minutes in 24 hours. What will be the true time when the clock indicates 11 p.m. on the following days? देखिए 24 आवर में 10 मिनट ज्यादा दिखाता है। हमको पूछा है आज 8 बज रहे हैं सुबह के, कल दोपहर 1 बजे, मतलब 8 से 8 24 आवर, और फिर 8 से 1 में 5 आवर, मतलब 29 आवर का पूछा है। 29 आवर में कितना ज्यादा दिखाएगा? तो ये 24 घंटा में 10 मिनट तो है ही, तो 24 घंटा में 10 मिनट तो 5 घंटा में कितना? 5 है ना, ज्यादा है तो 5 घंटा में कितना? तो आप मानिए ना कि 1/5 से लगभग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 1/5 से करेंगे तो 2 मिनट ज्यादा, मतलब 29 आवर में लगभग जो है लगभग वो 12 मिनट ज्यादा दिखाएगा। तो 1 बज रहे हैं तो 1 जब बज रहे हैं तो 12 मिनट ज्यादा दिखा रहा है, तो 12 मिनट कम होगा, मतलब 12:48 होगा एक्चुअल टाइम। ठीक है, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये अलजेब्रा का सवाल है। इसका वैल्यू निकालना है। 2 - 1/2 - 1/2 - 1 इन्फिनिटी तक है, तो 2 - 1 इन्फिनिटी तक को क्या मान लेते हैं हम? इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1/x। ये जो टर्म है इसको हम x लिखे क्योंकि इसका वैल्यू ही x माने हैं, हम वैल्यू x माने हैं ना। अब बोलेंगे सर इसको हटा दिए, अरे भाई समुंदर में से एक लोटा पानी लेने से क्या होता है? ये तो इन्फिनिटिव तक है, इसमें से एक टर्म ले लिए तो क्या कुछ होने वाला है? नहीं। तो इसका वैल्यू कितना है? x है। तो 2 - 1/x इक्वल्स टू x, तो इसको एलसीएम लेंगे तो 2x - 1 इक्वल्स टू x, तो 2x - 1 बराबर x स्क्वायर, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये होता है x - 1 का होल स्क्वायर, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये होता है 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1, क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब देखिए हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 आर डिविजिबल 4, 5, 6। तो पहले एलसीएम निकालिए। 2 4 5 6 कितना होगा? 4 5 का 20, 26 का एलसीएम होता है 60। नहीं समझे तो आप खुद से निकाल लीजिए एलसीएम, इतना तो आपको पता ही होगा, एसटीएम बनने चले हैं साहब, एलसीएम तो पता ही होगा ना। तो 60 हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि 60 का मल्टीपल कितना है? 60, 120, 180, 240, ऐसे ही तक जाएगा। अब हमको बोला है 200 से 600 के बीच में, तो 600 नहीं ले सकते हैं, तो 600 से पहले क्या होगा? 69 जा 540, ये 9 गो टर्म है। ये कितना है? 9 गो टर्म, 9 गो टर्म है। अब यहाँ देखिए 200 से बोला है ना, तो 200 से पहले 180 तक ये 3 टर्म जो है ये तो नहीं काउंट करेंगे ना, तो 9 में से 3 गया तो 6 गो ही होगा। 6 ही 6 फैक्ट मल्टीपल ही होंगे 200 से 600 के बीच में, जो 4 5 6 से डिविजिबल है। तो कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 19 नंबर हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्या कहता है कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है 3 टू द पावर 4n माइनस 4 टू द पावर 3n, ये किससे डिविजिबल होगा? n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अरे पॉजिटिव इंटीजर कोई भी है तो 1 डाल के n का वैल्यू 1 डाल के चेक कर लेते हैं। तो n का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या होगा? 3 टू द पावर 4 माइनस 4 टू द पावर 3, 3 का पावर 4 क्या होगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ये होगा 81 माइनस 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो मतलब ये 17 हुआ। 17 प्राइम नंबर है और यहाँ पे कोई 17 का मल्टीपल भी नहीं है, एक को 17 है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा बिना ज्यादा सोचे हुए। अगर ज्यादा मल्टीपल वगैरह होता तो हम कुछ फॉर्मूला लगाते। ठीक है, लेकिन आपसे वो एप्टीट्यूड आपका जांच कर रहा है, आपको वो नहीं चाहता है कि आपको सब फॉर्मूला याद हो, लेकिन जो नॉर्मल कैलकुलेशन होते हैं डे टू डे लाइफ में वो आपको पता होना चाहिए, इतना ही वो टेस्ट करना चाहता है ये सी सेट के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 256,000 एंड द सम ऑफ द नंबर्स, हम मानते हैं एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है।
अब बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन दियर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 2,56,000। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, कितना है 2,56,000। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 1,000 है, एक्स माइनस वाई ये कितना होगा 2,56,000। ये देखिए 1,000 से 3 वो जीरो कट गया, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा 256। अब ये देखिए x प्लस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई, अरे भाई 10वीं में पढ़े थे ना 4-5 मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन ही ही बना लेते हैं। इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2x, y से y कट जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कट गया, तो 2x का वैल्यू कितना होगा, 2x का वैल्यू 1,000 में 256 जोड़ेंगे तो 1,256। तो x का वैल्यू कितना होगा 600 दूना 1200, 28 दूना 56, 628। एक ऑप्शन में है तो दूसरा यही होबे करेगा, ठीक है। नहीं तो आप चेक कर लीजिए, 1,000 में से 628 घटाएंगे तो 372 आएगा, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है लॉग का बेस है √2 इंटू 32, ठीक है। अब देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, ठीक है। 2 को क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, इसका होल पावर कितना होगा पूरे का पावर 5, मतलब इसको ये लिख सकते हैं √2 का पावर 5 2 जा 10। अब यहाँ देखिए ये जो है हमारा क्वेश्चन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस तो √2 ही रहे, बेस से नहीं हम लोग कुछ कर सकते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं 32 को √2 का पावर 10। अब देखिए लॉग ये जो है ना ये पावर ये मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग से पहले, तो ये होगा 10 लॉग √2 बेस भी √2। अब ये दोनों सेम होता है तो लॉग में इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 10 ही होगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको। अगर आपसे पूछता log 2 और यहाँ पे 32 होता, इसको कैसे करते आप, log 2 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5, यहाँ पे 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता 5 log, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसका वैल्यू इसका आंसर हो जाता 5, लेकिन यहाँ √2 है तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका वैल्यू 5 होगा, ठीक। चलिए बाई सेलिंग 45 lemons फॉर 40, यहाँ देखिए 45 लेमन का कितना में बेचता है 40 रुपए में, तो 20% का नुकसान होता है, मतलब 80%। मान लीजिए सीपी का 80% कितना है 40 है, मतलब आधा हो रहा है, तो सीपी का एक्चुअल दाम 100% होता है ना, तो 100% 100 का आधा हो रहा है तो 50 होगा, मतलब 45 लेमन को हम 50 रुपया में खरीदे हैं। अब बोल रहा है 20% प्रॉफिट पे हमको बेचना है, तो 50 तो ये सीपी हो गया, 50 पे 20% का प्रॉफिट 10 रुपया, मतलब 60 रुपया में हमको 45 को लेमन बेचना है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 24 रुपया में कितना लेमन बेच पाएंगे, तो ये 60 रुपया को 24 रुपया कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 10 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को 4 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, मतलब 4/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4/10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 45 को 4 से करेंगे तो 40 चौका 160, 5 चौका 20, 180/10, ये 10 है 18 हो जाएगा, मतलब 18 लेमन को 24 रुपया में बेचेंगे तो हमको 20% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर बी। 23 पे आइए, अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग, ये ट्रेन है 110 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 58 की स्पीड से चल रहा है, और एक आदमी को पास कर रहा है जो कि 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड में जो स्पीड होगा ट्रेन का वो घट जाएगा, तो 58 माइनस 4 बराबर 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब ये देखिए मीटर में है इसका लेंथ और ये सेकंड में दिया हुआ है, तो 54 को करेंगे हम 5/18 से गुना, तो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा, 18 3 जा 54, 5 दिया 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा जितना इसका लेंथ है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जब कंसेप्ट बताएंगे उस पर थ्योरी लेंगे, उस टाइम आप समझ पाइएगा, ठीक है। अभी तो हम लोग PYQ कर रहे हैं, मतलब आपके कंसेप्ट को ब्रश अप कर रहे हैं, ठीक। तो ये इसको कितना टाइम लगेगा, 110 मीटर चलना है, 15 की स्पीड मीटर पर सेकेंड, 15 7 105, 5/10
15, तो ये क्या होगा 7.5 या 15, 1/3 होगा ना, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, 24 देखिए, एक रोम्बस है, ये देखिए एक रोम्बस है, इसका पेरीमीटर 52 है, तो ये 13 का होगा ना, क्योंकि इसका सब साइड तो सेम होता है। ये होता है स्क्वायर की तरह, लेकिन इसका ये जो एंगल है ना, ये 90 नहीं होता है, इसीलिए, नहीं तो ये होता है स्क्वायर की तरह, और इसका जो डायगोनल है वो 90 पे एक दूसरे को कट करता है। सॉरी, देखिए एक डायगोनल कितने का है, एक डायगोनल ये देखिए ये 90 पे कट करेगा, ये भी 90 का। एक डायगोनल का लेंथ कितना है, 10 है छोटे वाले का, तो ये 5, ये 5, इधर से इधर 5। अब दूसरे को हम यहाँ पे x मान लेते हैं, तब ना इधर से इधर x, मतलब 2x हो गया इसका लेंथ। हम जानते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का बन रहा है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में 5 है परपेंडिकुलर और 13 है हाइपोटेनस, तो बेस कितना होगा 12, क्योंकि ये देखिए ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 में से 25 जाएगा तो √144, ये होगा 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 होगा, मतलब x का वैल्यू 12, इधर भी 12 होगा, मतलब डायगोनल का लेंथ कितना हो गया 24, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 25 देखिए, इन 100 मीटर रेस, ए देखिए एक रेस का ट्रैक है, ठीक है 100 मीटर का, ए रन्स 8 किलोमीटर पर स्पीड, ए का स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। ए बी को स्टार्ट देता है 4 मिनट का, 4 मीटर का। ए बोलता है बी को, यहाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, बोलता है चल तू 4 मीटर दौड़, तब हम दौड़ेंगे, फिर भी तुमको हरा देंगे। यहाँ देखिए हरा देता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। फिर भी कितना से हरा देता है, देखिए पहले ये 4 मीटर हो गया, तो बी को कितना ट्रेवल करना होगा, जब तक ए 100 करेगा तब तक बी को 96 ही करना होगा, 4 मीटर तो पहले ही दौड़ लिया है ज्यादा, लेकिन फिर भी ये नहीं कर पाता है, और ए यहाँ तक खत्म कर लेता है, तब तक बी यहीं तक रहता है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में बी को 15 सेकेंड और लगते हैं, ठीक है, और प्लस में, ठीक है। पहले देखिए ए को कितना टाइम लगता है, ए 100 मीटर जाता है, स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 5 से काटिए 20×5 = 100, और ये होगा 4×2 = 8, 4×5 = 20, 18, यहाँ पे 2×9 = 18, और ये सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब 45 सेकेंड हो गया आंसर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 45, मतलब ए 45 में चला जाता है, और बेचारा बी जो 96 मीटर इसको ट्रेवल करना होता है, वो 15 सेकेंड पीछे ही रह जाता है 45 सेकेंड में, मतलब बी जो है, बी वो क्या, बी का स्पीड निकालना है तो बी पहले 96 मीटर चलना है इसको, और ये लेता है कितना टाइम 45, 15, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, इतना मीटर और इतना सेकेंड, तो 6 को 16 से करेंगे तो 96 होगा, 6×10 = 60, तो ये हो गया 16/10, फिर काट दीजिए 5×2 = 10, 8×2 = 16, तो 8/5 मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में आंसर है, तो इसको फिर से हम करेंगे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में कैसे करेंगे 18/5 से, 18×8 = 144, 144 बट्टे 25, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 25 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड देने से अच्छा है कि 25 को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा 4 से गुना, तो ये 100 बन गया 4 से गुना, इसको भी 4 से गुना कर दीजिए, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 14 चौका 56, 1 57, 576/100, तो 100 को हटाएंगे तो 5.76 किलोमीटर पर आवर होगा, तो हमारा